फ्रॉड 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 फ्रॉड, ये क्यों सोसाइटी के साथ वो चिमट गया एक किस्म का। एक क्लाइंट का मैसेज आया था, कहता है कि साद नज़ीर के पास तो अब बहुत पैसे आ गए, कब भागने लगा साद नज़ीर, एनओसी उस्मान भाई क्यों नहीं आया। और क्लाइंट हमें देख रहे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हो। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट इस टाइम माइनस में क्यों, लोगों के ऊपर उस्मान भाई आप सरचार्जेस क्यों डाल रहे हैं इतने मुश्किल हालात। लोग कहते हैं जी ब्लू वर्ल्ड ने एक फाइल 5-5 10-10 बंदों के नाम की है, डेवलपमेंट चार्जेस के बाद क्या मजीद चार्जेस होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शख्सियत आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनकी माशाल्लाह से जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में है, एक नाम भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और दूसरा इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी किया माशाल्लाह। आप मेरे साथ बैठे हुए एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कुछ आप लोगों के सवालात। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप ऑफिस तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, टाइम निकाला। इंशाल्लाह आपके बैकग्राउंड में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी आपने जो प्रोजेक्ट लेजेंड इनक्लेव माशाल्लाह निकाला है, इसकी निकालने की क्या वजह थी, और ब्लू वर्ल्ड के साथ ही क्यों। देखें आप माशाल्लाह से इस्लामाबाद के अंदर बड़े प्रोजेक्ट करते रहे, आपके पास ऑफर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, तो ब्लू वर्ल्ड ही क्यों चुना आपने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुमान भाई कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया गया। ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और मैं जो है वो आपकी वीडियोस देखता रहता सर, हूँ जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। मैं समझता हूँ कि क्लाइंट को कुछ लोग चीज़ भेज तो देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज ये सबसे बड़ा काम है, आप उसमें बड़े पेश पेश रहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा लेजेंड्स एनक्लेव से। लेजेंड एनक्लेव इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जो है 2.5 लाख प्लस फुटप्रिंट के ऊपर जो है वो जा चुका है। माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑनगोइंग हैं, और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पर्पसली बिल्ड किया गया टूरिस्ट के लिए। लेजेंड्स एनक्लेव को लॉन्च करने का मकसद ये था बेसिकली, क्योंकि आज से पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में काफ़ी सारे कोलैप्स आए हैं फाइल्स की मद में, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने नुकसान उठाए हैं, और फाइल्स बहुत सारी जो है वो मार्केट में लोगों का ट्रस्ट उस तरह से उसमें नहीं रहा। तो लेजेंड एनक्लेव को लॉन्च करने का मकसद ये था, एक तो लोगों की सेटिस्फेक्शन ये थी कि उनको जो चीज़ मिले वो फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑन ग्राउंड हो, एटलीस्ट ऑन ग्राउंड इस तरह से हो कि आप किसी को अगर लेकर जाएँ तो उनको बता सकें कि ये लोकेशन आपकी बनेगी। दूसरा, जो प्लॉट नंबर है, बेसिकली पहले जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सोसाइटी इस्तेमाल करती हैं कि आपकी इनिशियली वो फ़ाइल देती हैं, फिर एक सर्टेन अमाउंट पे करने के बाद आप एक बैलेटिंग, उनका एक प्रोसीजर होता है, उसमें फॉल करते हैं। तो इस तरह से पहला ये मैकेनिज़्म फॉलो होता था। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने कहा कि ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जो 100% ऑन ग्राउंड हो, विद प्लॉट नंबर हो, और विद डेवलपमेंट चार्जेस हो। क्योंकि आज से पहले ब्लू वर्ल्ड ने जितनी भी प्रोडक्ट अपनी बेची हैं उसको 2 पोर्शंस में तकसीम किया, कॉस्ट ऑफ लैंड और फिर की डेवलपमेंट चार्जेस। बिल्कुल, डेवलपमेंट चार्जेस की आपने बात की है, तो जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे देखें, हमारा काम है कि क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देना। हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ यही समझ के बैठे थे कि अगर किसी के पास ओवरसीज़ की फाइल है तो वो समझ के यही बैठा था कि सिर्फ अगर 13.5 लाख रुपए हैं तो हमने ये 13.5 ही देने हैं। लेकिन ये है कि आप बल्कि बताएं कि यार हर सोसाइटी का एक फॉलो अप स्टाइल होता है या स्टैंडर्ड होता है कि यार आपने कॉस्ट ऑफ लैंड देनी है, डेवलपमेंट चार्ज, वो ज़रा थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को ज़रा इन्फॉर्मेशन जाए कि ये हर सोसाइटी के अंदर होती हैं चीज़ें। देखें नुमान, जहाँ तक बात थी, ऑब्वियसली जब फ्रॉम द डे फर्स्ट हमने प्लॉट सेल किए तो ऑब्वियसली सोसाइटी की तरफ से एक लेटर आपको इशू होता है, और दूसरा ये कि आपको जो रसीद इशू होती है उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे उसके बैक साइड पे लिखी होती है। तो जहाँ तक कॉस्ट ऑफ लैंड का मामला था, कॉस्ट ऑफ लैंड ऑब्वियसली ये इसको आप मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और कुछ चीज़ भी, लेकिन अगर दूसरे पैराए में देखें तो अगर सपोज़ किसी ने 13 लाख का अगर जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड दिया, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस जो हमने इम्पोज किए हैं, वो आज के दौर में भी इतना रिलीफ क्लाइंट्स को दिया गया कि वो अगर वो देते हैं तो 22-23 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में उसको पूरा प्लॉट मिल जाता है। तो आप अगर कंपैरिजन करें कि 22-23 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको कहाँ मिलता है, तो एक सोसाइटी में जहाँ जो गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ आपको इम्यूनिटीज़ हैं, जहाँ आपकी सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि क्लाइंट को तो ये चीज़ें जो है बड़ी हंसी खुशी देनी चाहिए। और दूसरा ये कि मेरा ये इख्तलाफ हमेशा से लोगों से ये रहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस की डिस्कशन तो हम करते हैं, लेकिन क्लाइंट को खुद भी चाहिए कि ऑन ग्राउंड जो काम चल रहा है वहाँ सोसाइटी जाकर देखे। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनको कहा है कि यार आप लोग पैसे दे रहे हैं तो जाके साइड विजिट तो लाजमी करें। देखें, आप उस्मान की बात पे ना आए, आप नुमान की बात पे ना आए, आप जाके मौके पे चीज़ देखें, भाई कोई चीज़ डेवलप हो रही है नहीं हो रही, कोई रोड बन रही है, कोई कमर्शियल बन रहा है, कोई वाटर पार्क, कुछ भी है, वट एवर, जाके देखें तो सही। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो हमारे लोगों के सवाल हैं। अब हर बंदे की सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है, वो कहता है भाई एनओसी उस्मान भाई क्यों नहीं आती।
एनओसी का थोड़ा बैकग्राउंड नुमान आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। सबसे पहले तो हमारी जो जुरिस्डिक्शन ही जो है वो डिफाइन नहीं होती कि हम आरडीए में फॉलो करते हैं या टीएमए में फॉलो करते हैं। हमने दोनों अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी हमने उसको फॉलो किया। ठीक है। जहाँ तक एनओसी की बात है, एनओसी अल्हम्दुलिल्लाह हम फाटा से तकरीबन तकरीबन ले चुके हैं। देखिए इतना बड़ा फुटप्रिंट अगर हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे और ये कैसे हो सकता है कि हमारे एडजेसेंट एक बड़ी रेप्यूटेड सोसाइटी है और हमारी उसके लेवल बिल्कुल एडजेसेंट हम बाउंड्री वॉल्स शेयर कर रहे हैं, तो उनके पास एनओसी है, हमारे पास एनओसी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ने ये पूरी जो है वो जिम्मेदारी ली थी और हाई कोर्ट ने ये प्रॉपर उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इनको जो भी इनके एनओसी के मामला हैं इनके हल किए जाए, इनको दिया जाए एनओसी। अल्हम्दुलिल्लाह जो लैंड वेरिफिकेशन है वो तकरीबन 100% हो चुकी हुई है। ठीक। बस हमने वो सिर्फ इसको ये समझ लें, एक अच्छा सा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराना, उसमें अनाउंस कर देना कि हमने एनओसी भाईजान ले अगर लिया। बिल फर्ज देखें, आप हमारे बड़े बिल फर्ज एनओसी नहीं आती, देन ये जो हमारे क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? सर एनओसी अगर नहीं आता तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि एनओसी नहीं आएगा। एनओसी अगर नहीं आता तो रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऑब्वियसली हमने जब लैंड अगर परचेज़ की है तो वो उसमें भी हम जो है वो उस प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इन्वेस्टर और अपने क्लाइंट जिन्होंने एतमाद किया है हम पे, और हम पे उस वक्त एतमाद किया जब यहाँ पे एक डेवलपमेंट हद चल रही थी, तो उनके एतमाद ना तो हम उनके एतमाद को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, ना हम कोई ऐसा इकदाम करना चाहते हैं कि जिससे उनको नुकसान हो। लोगों का ये भी सवाल है उस्मान भाई कि अगर तो रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगी, सोसाइटी हमें एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ नहीं देगी, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इस बारे में क्या है कि आप तमाम फैसिलिटीज़ देंगे या जब रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा वो अपने तमाम गार्ड अपनी सिक्योरिटी निकाल देंगे? नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ भी चल रही है, एक बड़ी जो है बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने बल्कि बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है कि जो बिल्कुल। उनके फेजेस में रजिस्ट्री इंतकाल करना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि उनको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो नहीं देंगे। देखिए आफ्टर सेल सर्विसेज एमिनिटीज़ देना ये भी पूरा मैकेनिज्म है कि पूरा इसका डिपार्टमेंट है। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ को अगर हम ओन कर रहे हैं जो हमारी पहचान है, जिससे हमारी पहचान बनी है, हम उससे जो है वो उसको उस चीज़ को डिसओन कर दें। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की एमिनिटीज़, ये हमारा एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज़ को मैनेज भी कर रहा है और हमने इसको मेंटेन भी करना है ना, क्योंकि हमने एक पर्पज़ के तहत इस चीज़ को बनाया है। तो उस पर्पज़ को हमारा वो जो मकसद है वो हर तरह से टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट इस टाइम माइनस में क्यों है? मार्केट माइनस में क्यों है? एक तो मुल्क की हालात की वजह से, दूसरा ये कि मार्केट माइनस में मैं नहीं समझता उसको, क्योंकि देखिए हमने जो है वो जब हम बात करते हैं तो डीलर टू डीलर ट्रेडिंग की, तो उसमें हो सकता है कोई प्लस माइनस किसी के साथ होगा, लेकिन नुकसान अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे को क्या नुकसान होगा, 50,000 लाख 2 लाख का नुकसान होगा, लेकिन काफ़ी नहीं, ऐसा नहीं आपने है। भी अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिसकी ओवरसीज़ की है 13.5 लाख वाली 50-60% माइनस पे होगा। लेकिन देखिए ओवरसीज़ में जिसने प्लॉट अगर लिया होगा तो उसने ऑब्वियसली इस वीएन से लिया होगा कि मैंने आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद इधर घर बनाना है। तो ऑन ग्राउंड जब चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट की हालात भी आपके सामने, पिछला 2024 जो रियल एस्टेट का साल हमने गुजारा बड़ी टफ गुजारा, और ख़ास तौर पे इसी तरह डेवलपर्स के लिए बड़ा टफ टाइम था। और मैं समझता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये आज़ाद हासिल है कि उस टफ टाइम में भी मशीनरी आप देखें 24/7 वहाँ लगी रही है, इसी तरह और जो काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें वहाँ पर होती रही हैं। तो नुकसान इंशाल्लाह नुकसान ज़मीन कभी भी नहीं देखें, होगी किसी जैसे को। कि अभी शरह सूद कम हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी चेंजेस आ रही बहुत सारी हैं, प्राइम एमिनिटीज़ आ रही मिनिस्टर हैं साहब भी जी, कह बिल्कुल रहे हैं कि हम अब इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम बेहतर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ ये एक फील्ड नहीं है, इस फील्ड से काफ़ी सारी फील्ड्स बहुत जुड़ी सारी हुई हैं, चीज़ें बहुत बड़े जी, सेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोगों को क्या मशवरा है कि भाई अपनी आपकी अगर जनरल ब्लॉक की है, ओवरसीज़ की है, हॉलीवुड की है, लेजेंड ब्लॉक की है, स्पोर्ट्स वाली है, जितने भी XYZ आगे ब्लॉक हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखें, मेरा तो क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई अगर आपने 8 साल आज तक इंतजार कर लिया तो कुछ साल और इंतजार कर लें, तो बिल्कुल। ज़रा क्लाइंट्स के हवाले से क्या करना चाहिए देखिए उनको अभी? क्लाइंट्स को मैं यही मशवरा दूंगा कि ऑब्वियसली फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आपने प्लॉट परचेज़ किया तो एक उसके साथ एक स्टेटमेंट आती है कि जिसमें लिखा होता है कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है। ऑब्वियसली मैं कोई चीज़ परचेज़ करने आता हूँ तो मेरा माइंड सेट है ना कि मैंने अगर सपोज़ शुरू में 10 लाख दे दिया है, 2 लाख दे दिया और मैंने इतने सालों में देना, चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट को चाहिए कि अगर उसने अपनी जो एक साथ जो है पूरी कर दी है, डेवलपमेंट चार्जेस हमें दे दिए, तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर ले, ब्रांड के ऊपर भी एतमाद करे, क्योंकि ब्रांड ने एटलीस्ट आपने काफ़ी चीज़ें विटनेस की होंगी, जो पास्ट में हमने बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं कि जिन्होंने अर्ली पोजीशन चाहा तो बिल्कुल हमने उनको शिफ्ट भी किया। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमारा नुमान भी मसला ये है ना कि देखें आपको पता, आप 8 साल से ब्लू वर्ल्ड के साथ एसोसिएट हैं, आप फ्रॉम द स्क्रैच आपने शुरू किया था यहाँ से,
जो इन्फॉर्मेशन, जो सजेशंस आपको, जो चीज़ें आपको पता होती हैं, मेरे ख़्याल से आपके प्लेटफ़ॉर्म से ही लोग जो है बड़े बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और बड़ी चीज़ें करते हैं। लेकिन आप तो पॉज़िटिव करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे हैं जो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। तो मेरा क्लाइंट्स को मशवरा यही है कि एक दफ़ा आप आएँ, जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें चल रही हैं, उनको देखें। बल्कि हम एक इस फरवरी में ही बड़ा ग्रैंड फैमिली इवेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी हमने ये एक डिसाइड किया कि हमने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो रियल्टर्स के करवाए हैं को यहाँ पे। बल्कि उस्मान भाई जी, आपकी जी। बात काट रहा हूँ कि जो डांसिंग फाउंटेन आपने यहाँ बनाया, तो उस दिन मैं साथ साहब की एक वीडियो देख रहा था या वॉइस शायद आया था, तो उसमें जी। कह रहे थे कि उस्मान भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये यहाँ पे ज़रा फुहारे शारे दोबारा बनाने लगे हैं। नहीं, ये फव्वारे नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। हम्म। अभी इस फरवरी में हमने इवेंट्स प्लान किए हैं, ठीक 2 है। दिन का फैमिली इवेंट होगा, और इस 2025 को हम जो हमारे हमारे मेंबर्स हैं, हमने डिक्लेयर किया कि ये उनका साल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताकि वो आएँ यहाँ पर, विटनेस करें चीज़ें, जो नेगेटिविटी, जो इबाहम उनके ज़हन में है, वो आकर देखें। इसी तो तरह। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा, वो मैं क्लियर हो एक चीज़ जाएँगी। और आपसे बात शेयर भी करता हूँ, हमारे क्लाइंट्स भी देख रहे हैं। सूरत हाल ये है कि देखें, जो लोग समझते हैं ना कि हमने आगे चीज़ को लेके चलना है, वो नेगेटिविटी नहीं कर रहे। कुछ एक समझे कि कुछ लोगों ने जो ग्रुप बनाए हुए हैं नेगेटिव, वो बाइकआउट वाले व्हाट्सएप ग्रुप, वो कुछ एक छोटा सा टोला है। अब हमारी वीडियो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपलोड हुई, हो सकता है क्लाइंट देख रहे हो, तो वो क्या करते हैं, 5-10 ना आते हैं, वो हमें को गालियां देते हैं, कुछ डिफरेंट कमेंट करते हैं। वो लोग फिर देखते हैं, वो बेचारे जो लोग सही वाले हैं, जी, जिनकी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट है। देखें उस्मान भी, मेरी अगर इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं उस जगह को बुरा नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही क्योंकि है। मुझे पता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं बुरा कहूँगा तो चीज़ गिरेगी। अब जी। आप कई मिसालें हैं हमारे पास, जैसे न्यू मेट्रो सिटी था, लोग डेवलपमेंट चार्जेस है, लोगों ने बॉयकॉट किया, लोगों ने एहतजाज किए, मार कुटाई हुई, क्या हुआ आज आप देख लें, आज का रेट 75% माइनस पे माइनस फाइल में। का। तो ब्लू वर्ल्ड में भी यही हुआ कि जब डेवलपमेंट चार्जेस आए, एक टोला बन गया। देखें, बहुत सारी और भी सोसाइटीज होती हैं, आप वो चीज़ समझते हैं कि उनको चीज़ें हजम नहीं होती, बिल्कुल सही तो है। वो मामलात ये होते हैं कि उन्होंने बीच में कुछ अनासिर छोड़े, तो उस वजह से लोग जो है, जो मेरी एक अपनी समझ बूझ है, कि लोग उस वजह से बड़े डरे। हुँ। उन्होंने कहा यार ये हो क्या गया। अच्छा, ये तो चले क्लाइंट की हमने बात कर ली कि मार्केट के, अब लोगों के ऊपर उस्मान भी आप सरचार्जेस क्यों डाल रहे हैं इतने मुश्किल हालात में। देखिए नुमान भाई, हर चीज़ की ना एक कॉस्ट है। हम्म। सपोज़ अगर आज मैंने एक चीज़ ली और मैंने कहा ये मैंने एक ये फ़ोरकास्ट किया कि यार मैंने 3 साल में बनानी है, उसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन की होगी। हम्म। समहाउ कुछ वजूहात की बिना पे मेरे जो मैंने चीज़ें बेची हुई थी, उस तरह से इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं, तो ऑब्वियसली मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक जो है वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ती है। हम्म। जो डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी आज से 1 साल पहले थी या 2 साल पहले थी, वो आज नहीं है। बात आप करें कि कॉस्ट क्यों बढ़ाएगी, तो उसकी वजह यही थी। आप उसमें भी देखें, बेनिफिट एंड पर्क्स थे हम्म। जो सोसाइटी ने अनाउंस किए थे। जैसे ठीक कि है। पूरा अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है 2025 से पहले पहले करता है, तो उसके लिए 1 साल का रेंट हमने अनाउंस किया। फिर उसके लिए यूटिलिटीज़ 1 साल की हमने फ्री की। फिर उसके अलावा जो देखा जाए कि पर मरला वो पर लाख मरला रुपया उसको भी हमने दे रहे लाख हैं। रुपया भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल। देखें, दोनों प्रोस्पेक्ट आपको देखने चाहिए। एकदम से अगर किसी को कहें तो उसके लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ होती है कि यार इसमें डेवलपमेंट चार्जेस आ गए, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस का जो बर्डन सोसाइटी ने बियर किया, हमने वो भी एक्सप्लेन किया कि यार इतना बर्डन हमने बियर किया और इतना बर्डन आप लोगों को भी किया। हम तो हम्म। चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस फाइल को रिटेन करें और बनाएं। अब मेरे मजीद दो और सवाल हैं आपसे। एक तो मुझे ये बताएं, जो सर चार्जेस, जो जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है क्लाइंट्स के ऊपर, कि यार आगे लोग कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट, कुछ लोग अक्सर यकीन माने कॉल आती है, कहते हैं कि हमने अपना पेट काट के, उस्मान भाई हमने अपने बच्चे का मुंह करने वाला नहीं, उनको हम बाहर कहीं रेस्टोरेंट नहीं लेके जाते थे, अच्छे खाने नहीं खाते थे, हमने वो पैसे जमा कराए कि हमारा प्लॉट जोड़ते, तो उसके ऊपर भी मजीद जुर्माने। नुमान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल, जिसने भी ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, प्लॉट लिया है, तो हम उसके कस्टोडियन हैं ऑब्वियसली। सरचार्ज देखें हमारी मजबूरी है ऑब्वियसली। एक मैंने जिस तरह का आपको बताया कि हर चीज़ की ना एक कॉस्ट है। हम्म। जब सब लोग रिलीजियसली उस चीज़ को पे ऑफ करते हैं, ठीक है, तो एक हैंडसम अमाउंट हमारे पास आती है। उसके हम उसी पैसे को, बजाय इसके कि हम अपने एसेट्स बनाएं, हम्म। बजाय इसके हम उसके अपने पर्सनल चीज़ों पे खर्च करें, हम उसी को, उन्हीं लोगों के पैसों को डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। हम्म। तो सिर्फ वजह यही है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक आज तक सरचार्ज लिया किसी से नहीं किया। हम्म। हत्तल इम्कान कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरीके से वो सरचार्ज माफ़ हो जाए। सर, एक क्लाइंट का मैसेज आया था, कहता है कि साद नज़ीर के पास तो अब बहुत पैसे आ गए हैं, कब भागने लगा साद नज़ीर। नहीं सर, कभी भी नहीं भागेंगे इंशाल्लाह। हम्म। और भागने की जितनी मोटिवेशन और जितनी मैंने डेडिकेशन साद नज़ीर साहब में देखी है एज ए चेयरमैन, हम्म। तो मैं नहीं समझता कि वो ना तो भागेंगे और ना ही हम्म। इंशाल्लाह कोई ऐसा मामला लोगों के साथ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे स्टेक चेंज से जुड़े हैं। हमने एक इसको एक
सोसाइटी को लॉन्च किया था तो एक मकसद के तहत लॉन्च किया है कि जिसके जिसके पीछे ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और पाकिस्तान को एक ऐसा सिटी बनाया जाए कि जहाँ पर लोग बजाय इसके कि लोग पैसे खर्च करके बाहर ममालिक जाते हैं, लोग पाकिस्तान में हैं। यही वजह देखें आप दुबई का अगर मुआयना करें तो दुबई जो मैटर करता है वो छोटा सा एरिया है, बिल्कुल छोटा लेकिन सा। वो देखें 192 कंट्रीज़ को अकोमोडेट कर, तो बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों नहीं? हमारे पास तो लोकेशन ही बड़ी फेवरेबल है। हम्म। आपके बिल्कुल 10-15 किलोमीटर के फासले के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर इसके अलावा रिंग रोड बनने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो लोकेशन वाइज जो पूरा इलाका है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो अपनी जो है वो ज़मीन जो है तकरीबन ये M14 तक जा पहुँचे। हम ना सिर्फ मोटरवे के इस तरफ हैं बल्कि क्रॉस मोटरवे भी हम जा चुके हैं। आपको नज़र आ रही है कि देखें DHA गंधारा भी वहाँ पर आ चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पूरा एरिया इन फ्यूचर जो है ना बड़ा उस्मान मरकज़ में थोड़ा बनेगा। सा जो हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसकी थोड़ी सी लोकेशन ज़्यादा लोगों को रिवील करते, लोगों को सबको पता है कि चक्री रोड पे है, लेकिन कुछ इंटरचेंज के बारे में बता दें कि उससे क्या बेनिफिट है, हमारे रिंग रोड आने से क्या बेनिफिट है, वो ज़रा पर्क्स बताएं लोगों को कि ज़रा लोगों को शऊर हो रहा है। देखिए इंटरचेंज जो है किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक शहर की माने रखता है। बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं कि जो बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव बनी, लेकिन इंटरचेंज ना मिलने की वजह से उनका वो रिस्पॉन्स नहीं आ सका। फिर इसके अलावा बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनका इंटरचेंज अप्रूव हुआ और बना और वो गेम चेंजर बन गया। आज आपके सामने उनकी कीमतें आसमानों को छू गई। देखिए एक इंटरचेंज तो जो म्यूचुअल इंटरचेंज जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाला जो हम वो तो ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम टूवर्ड्स लाहौर से आते हुए इस्लामाबाद की तरफ जो मोटरवे पे इंटरचेंज हमारा अप्रूव है, स्पेशली जो DHA और इस तरफ राइट साइड पे हमारे DHA है और लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी होगा। तो मैं समझता हूँ और जो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर इंटरचेंज हमारा बनने जा रहा है वो हमारा डाउन टाउन है और जो पूरा कमर्शियल हब है, IT सेक्टर है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। और इन फ्यूचर जो रिसेंटली आपने देखा था चाइना के जो है वो 6 रेलवे ग्रुप ने जो है वो विज़िट किया था, वो उसको प्लान कर रही है और वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स आपको इन फ्यूचर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो एक्सेस ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी जो है वो मायने रखती है। तो मैं समझता हूँ इस इंटरचेंज के बनने की वजह से चीज़ें और काफ़ी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में अब हम आते हैं जो आप माशाल्लाह जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं, लेजेंड इनक्लेव। ठीक है, लेजेंड इनक्लेव के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि शोएब अख्तर साहब के भी हम कुछ वीडियोस देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो लेजेंड इनक्लेव में आएंगे, घर बनाएंगे और रहेंगे। सर सबसे बड़ी स्टार तो हमारे डीनियल ब्रदरी है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टार्स ऑब्वियसली अगर शोएब अख्तर साहब इसको ऑन कर रहे हैं और बड़े प्लेटफॉर्म से उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवर होना ही होना ये प्रोजेक्ट, क्योंकि हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको है। आपने जब हम ये लॉन्च करने जा रहे थे आपके लोगों की मुशावरत शामिल थी उसके अंदर और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने कहा कि यार ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कोई सोसाइटी विद प्लॉट नंबर और विद लोकेशन और विद डेवलपमेंट चार्जेस और 4 साल का प्लान दे रही है और ऑन ग्राउंड प्लॉट है। तो मैं नहीं समझता कि आज जो प्लॉट आपको 36 लाख का मिला, अभी रेट भी इसका रिवाइज हो चुका है, वो आज से 4 साल बाद आपको इसी प्राइस में मिलेगा। स्टूडेंट जो UK में बैठा है उसके लिए 100 पाउंड है। बिल्कुल मैं समझ इसी तरह से जो बैठा हुआ है दुबई में बैठा हुआ है उसके लिए 600-700 रियाल दिरहम्स है। तो इसी तरह से देखें इस चीज़ को, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं बस, और हमने इसको आसान से आसान तर बनाने की कोशिश की कि लोग इसकी बुकिंग इसकी करें। अब लेजेंड इनक्लेव आया, देखें मेरा वही सवाल है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और भी डिफरेंट है और सस्ते हैं। जर्नल ब्लॉक की बात करें, ओवरसीज ब्लॉक की बात करें या वाटर फ्रंट की बात करें तो वो सस्ते हैं। तो वो इस लेजेंड इनक्लेव में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करने बजाय जर्नल ब्लॉक में वो करें? सस्ते भी हैं हालांकि। सर लेजेंड इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करने की ना बड़ी सारी वजूहत हैं। वो जो आपको रीसेल में प्लॉट मिलेगा नंबर 1 वो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप 10% से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और साथ ही कब्जा देंगे। और साथ ही कब्जा ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश ये है कि लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएं और जो घर बनाना चाहता है उसके लिए हम जो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं जैसे पानी और बिजली है, ये अनइंटरप्टेड सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको प्रोवाइड करें। अब आप कह रहे हैं कि जो पुराने रेट्स हैं वो आपने टोटली 36 लाख वाले क्लोज कर दिए, अभी नए रेट्स कौन से वाले? नया रेट हमारा 42 लाख है। कोई छोटा सा जो कोटा है वो जो हमारे व्यूवर्स हैं तो उनको कोई पुराने रेट्स में भी मिल सकता है? पुराने रेट पे जो अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली जिस डीलर ब्रादरी ने जो है वो होल्ड करवाए हुए थे हमसे, जिस तरह से आप हैं ग्रैंड मार्केटिंग है, ग्रैंड मार्केटिंग के पास अपॉर्चुनिटी है ऑब्वियसली कि वो चीज़ें जो हैं वो पुराने रेट के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक कोटा आपने होल्ड करवाया हुआ है। तो लेकिन ये ऑफिस में हमारे जो है और हमारे जो बाकी सोशल मीडिया पे जितने भी रेट अनाउंस है वो 42 हैं।
42 से कम आपको नहीं मिल सकता। देखिए, एक लफ्ज़ जुड़ जाता है हर सोसाइटी के साथ। बहुत सारी सोसाइटी है डिफरेंट। अब ज़्यादा कमेंट क्या आते हैं, यार फ्रॉड 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 फ्रॉड। ये क्यों इस सोसाइटी के साथ वो चिमट गया एक किस्म का? ये कोई मखसूस टोला है कि इसने चिमटा दिया है लोगों के साथ, के बाद उसकी ज़ुबान में आ गया? नुमान भी फिर वो वही फैक्टर आया था ना कि जो लिख रहा है फ्रॉड, पहले तो उसकी इंक्वायरी कीजिए ना कि उसके बिल्कुल कितने प्लॉट्स हैं, उसकी बिल्कुल। कितनी इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर इफेक्टिव हूँ तो मैं बात करता हुआ अच्छा लगता हूँ और मैं आपकी बात सुनूंगा भी। नुमान कोई अगर मुझे बात करेगा आगे तो मुझे पता है यार नुमान का एक क्लाइंटेल है, नुमान अकाउंटेबल है। मुझे हो सकता है कि क्लाइंट डायरेक्टली अप्रोच ना करे, लेकिन नुमान के ऑफिस लाजमी आएगा, नुमान से बिल्कुल। इन टच रहेगा। नुमान का फीडबैक मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि जो नुमान के ग्रैंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जो बात निकल जाएगी वो मोर हो जाएगी, बिल्कुल। उसी को लोग फॉलो करेंगे। फ्रॉड की कमेंट करना, इन कमेंट्स की कोई मेरे ख्याल से कोई इतनी वैल्यू बस नहीं है। देखिए, मैं भी हमेशा यही अपने कस्टमर क्लाइंट से अभी देखे भी हमें रहे होंगे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है ना उस्मान की, तो हम लोग भाई किसी भी चीज़ के लिए हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि यार हमारे पैसे लगे हैं। अगर 50 लाख दिया है, किसी ने 10,000 भी दिया है, तो अगर उसको पता है कि मैंने पुठी बात की कि तो मेरे पैसे रुड़ेंगे। रुड़ेंगे सोसाइटी वाले भी सही हमें, देखें सीधी सी बात, सोसाइटी वाले भी फिर अकोमोडेट नहीं नहीं करते, करते। बिल्कुल सही। अभी भी देखें, साहब साहब के भी पीछे मैसेज आया था, बाजवा साहब ने भी मेरे ख्याल से एक मीटिंग जब हुई थी, वो कह रहे थे कि यार हमने यही बात की जब डेवलपमेंट चार्जेस लोगों के पास 5-5 6-6 फाइलें थी, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस में रिलीफ दिया। उन्होंने कहा आप रिक्वेस्ट दें, हम जो मैक्सिमम रिलीफ हो सका इस तरह ही है, आपको देंगे। और लोगों को हुआ 2 साल के बजाय 4 साल का हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, बीच में मैं आपको कुछ इंटरनल चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो रिक्वेस्ट गई है, लोगों ने हमारे क्लाइंट ने जो दी है, उनको अगर किसी का फॉर एग्जांपल 10 लाख था तो उनको 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक भी गए हैं, सही। उनको डेवलपमेंट चार्जेस में रिलीफ मिला है। बिल्कुल। अब आपने तो ऐसा नहीं करना कि लेजेंड इनक्लेव, लोग कहते हैं जी ब्लू बर्ड ने एक फाइल 5-5 10-10 बंदों के नाम की है, तो आपने भी यही करना है कि लेजेंड इनक्लेव में जो एक फाइल आप 5-5 बंदों को बेचेंगे? नहीं सर, 5 बंदों को फाइल हमने बेच ही नहीं सकते, क्योंकि देखें इसकी खासियत यही है ना कि ये विद प्लॉट नंबर है। जो एक लिमिटेड इन्वेंट्री होती है ना, जो यही तो डिफरेंस है कि फाइल्स होती हैं वन लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है जो प्लॉट नंबर के साथ है। हमने फर्स्ट फेज़ में 1500 प्लॉट लॉन्च किया था, वैसे हमारे पास जो प्रोविजन है 4500 प्लॉट्स की, 8,500 के नाल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेशन की तो कोई सूरत हाल बनती ही नहीं है। और देखें दूसरा ये कि जब फाइल क्लाइंट के हाथ में आएगी तो उसको पता होगा 4 साल में मैंने उसमें लिखा होगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें इसमें लेजेंड्स में नहीं डेवलपमेंट है। चार्जेस के बाद क्या मजीद चार्जेस होंगे? डेवलपमेंट चार्जेस के बाद मजीद चार्जेस तो मेरा नहीं ख्याल पोजेशन चार्जेस नहीं। नहीं लेंगे? पोजेशन तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी, हर सोसाइटी लेती है और पोजेशन यूटिलिटीज चार्जेस। चार्जेस? यूटिलिटी चार्जेस तो ऑब्वियसली जब सोसाइटी ऑपरेशनल हो जाएगी तो हर सोसाइटी जो है वो एक अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो है पैसे देती पोजेशन है। चार्जेस कितने होंगे या यूटिलिटीज चार्जेस कितने परसेंटेज में बता दें? पोजेशन चार्जेस में जो लेजेंड्स के हमने रखे थे वो 10% रखे थे, वो उसके अंदर ही शामिल है। ठीक है। देखिए उसमें अगर आप इसका पेमेंट प्लान जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपने देखा होगा, इसमें लास्ट में जो 10% लिखा हुआ है पोजेशन चार्जेस, ये पोजेशन चार्जेस में शामिल है। 36 लाख में हमारे ये पोजेशन चार्जेस डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। ठीक है। उस्मान भाई से हमने कोशिश ये की है कि तमाम जो मेरे माइंड में आप लोगों के क्वेश्चंस थे, क्योंकि उस्मान भाई को हमने बुलाया, थैंक यू सो मच, ये टाइम निकाल के भी आए, क्योंकि बस इनकी रूटीन ऐसी होती है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। ऐसा प्रोजेक्ट जो इस टाइम काफ़ी हाइप पे भी है और लोगों की निगाहें भी निगाह भी है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे टाइम में ये इस प्रोजेक्ट में आए हैं और इसको ये आगे लेके जाने की कोशिश करें। मजीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन क्यूरी हुए हो तो लेजेंड इनक्लेव में थोड़ा सा हमारे पास कोई पुराना कोटा रह गया है, अगर आप वो बुकिंग उसमें आप कराना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मजीद उस्मान भाई की भी और मेरी तरफ से भी यही आपको रिक्वेस्ट होती है कि आप सबसे पहले जाके साइट विजिट करें। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप लेजेंड इनक्लेव जाके विजिट करें कि यार इंटरनेशनल स्टेडियम वहाँ पे अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा, वहाँ पे कोई कमर्शियल है नहीं है, बल्कि वो जाते जाते इंटरनेशनल स्टेडियम की बात तो बीच में ही रहेगी। जी। वो आप ज़रा इंटरनेशनल स्टेडियम का बता दें। डेवलपमेंट आई है, आपको नियर फ्यूचर जो है उसकी ग्रास लगना शुरू हो जाएगा, और ये तकरीबन 1000 से 1200 केनाल के ऊपर से स्टेडियम है। ठीक और है। इसकी खासियत ये है कि 55,000 तमाशाई जो है, स्पेक्टेटर्स जो है वो एक टाइम पे होकर महसूस हो जाएंगे, इसके माशाल्लाह। महसूस होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली देखें हमारे जितने स्टेडियम्स हैं जो बने हुए हैं, आपने रावलपिंडी स्टेडियम देखा हुआ है, ये भी 1980s का बना हुआ है, उसके बाद कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये लोकेशन, इसको प्रमोट हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि बहुत बड़े इवेंट जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें और इसको प्रमोट करवाएं। और न सिर्फ प्रमोट करें बल्कि हमने इसको पीसीबी से भी एक्नॉलेज करवाने की हम इंशाल्लाह हतुल इम्कान कोशिश करेंगे, और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम हम बनाएंगे, क्योंकि हर बाकी तरह से ये एडवर्टाइजमेंट फेवरेबल भी है। हम आपकी देख रहे हैं हर आजकल तरह के, से आप क्रिकेट के साथ जी कर के रहे साथ हैं। हर तरह से ये फेवरेबल है, क्योंकि एयरपोर्ट आपके करीब है। फिर उसके बाद अब होता ये है कि लोग जो है टीम्स हमारी आती हैं पेंडी स्टेडियम एंड देन वो मूव करती हैं सरीना,
और उस दौरान ये सारा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये लोकेशन हमारे अच्छा, जैसे आपसे जो होटल की उस्मान भाई बनी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि चले हमारी भी टाइम से टाइम, लेकिन हमारी मीटिंग कम ही होती है, महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, साथ साथ से आपकी, क्योंकि मैनेजमेंट में आप हैं माशाल्लाह, एक अच्छा जीएम है आप, अच्छा एक ओहदा है, आपकी मामलात भी हैं। तो हमारी जो क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट है कि यार, मेरे एक क्लाइंट से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि यार हम यहाँ पे घर ज़रूर बनाएंगे, लेकिन सोसाइटी से आपने एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या? वो कहते हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट चला दें, कोई ब्लू वर्ल्ड की कोई ट्रांसपोर्ट हो, बेशक कोई गाड़ी हो, उसके ऊपर टैग शैग भी लगा हो, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें जॉब की लोगों की यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद, कोई वहाँ से सीधी यहाँ पे कोई गाड़ी चले तो बड़ी नुमान आसानी हो जाएगी। नुमान भी बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो प्लान की हुई। ऑब्वियसली देखें हम्म। ये बेसिक नीड है और होनी भी चाहिए। अभी हालिया आपने देखा होगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं साद नज़ीर साहब, उन्होंने एक जो है वो सैनिटरी शॉप थी वहाँ पे बिल्कुल विज़िट किया और वो बिल्कुल खुली है। तो ऑब्वियसली देखें एक अ, इस तरह की चीज़ें अगर कोई डिमांड्स लोगों की तरफ से आती हैं तो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल मैनेजमेंट काम करती है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आप तशरीफ़ लाए। मजीद आप लोगों की कोई क्यूरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नंबर आ रहे हैं। किसी भी किस्म का ओवरसीज़ ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, और खुसूसी तौर पर लेजेंड इनक्लेव ब्लॉक में आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास वाटर फ्रंट की फ़ाइल है या स्पोर्ट्स वैली की फ़ाइल है, तो आप वो कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।